तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाएंगे। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी राज्य आंदोलनकारियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही मैं विशेष रूप से उन सभी मातृशक्तियों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस राज्य निर्माण करने में, इस राज्य की नींव मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। मैं इस अवसर पर गौरा देवी, दिनचरी माई, बिस्नी देवी साहा, रसूली सोक्याण, उनकी वर्मा, भागीरथी देवी, मंगला देवी, हंसा धनाई, सरला बहन, बेलमती चौहान, सुशीला बहन, कमला तन जैसी सैकड़ों महिलाओं को जिन्होंने राज्य के लिए अपना योगदान दिया, मैं उन सभी को आज के इस अवसर पर धन्यवाद, उनको प्रणाम करता हूँ। सबको माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आज विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, आज विशेष सत्र आयोजित किया है। और वैसे भी आप हमारी शक्ति, मातृशक्ति की प्रतीक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता के रूप में सम्मानित सदन से अनुरोध करता हूँ, उत्तराखंड विधानसभा एक मत से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति बंधन बिल को यथाशीघ्र लागू करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए इस संबंध में एक संकल्प व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे उपायों का समर्थन करने में किसी भी प्रकार की, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम सबको एक मत से इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। महोदय, हमारी सनातन संस्कृति में नारी को देवी मानकर उसकी आराधना की जाती है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में हम नारी के साहस, समृद्धि, ज्ञान के स्वरूप का वंदन करते हैं। और जब भी हम पूजा पाठ भी करते हैं तो हमारे मंत्र भी शुरू होते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। इस प्रकार से ये हमारी आस्था और परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि हमारी महान संस्कृति की चेतना है, जो नारी के सम्मान और उसके महत्व को हमेशा सर्वोच्च स्थान देती है, तथा जिसमें नारी को शक्ति, सृजन और चेतना के मूल स्वरूप के रूप में स्वीकार किया गया है। और कहा भी गया हमारे शास्त्रों में, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और शिव भी तभी समर्थ है जब वो शक्ति से युक्त हों, क्योंकि शक्ति के बिना कोई सृजन संभव नहीं होता है। महोदया, भारतवर्ष के इतिहास में भी नारी शक्ति के अनंत और असंख्य प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके पराक्रम और स्वाभिमान की ऐसी मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की, इससे पूरे राष्ट्र को एक संघर्ष की प्रेरणा दी। उसी प्रकार सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता और समानता का दीप प्रज्वलित किया। और हाल ही के वर्षों में हमने देखा, कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष की जो उड़ान भरी, अनंत गहराइयों में पहुंचकर ये सिद्ध कर दिया कि नारी के सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, वो अनंत तक जा सकती है, उसे अवसर मिलना चाहिए। नारी शक्ति अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। नारी शक्ति निर्णय ले रही है, दिशा तय कर रही है और भविष्य भी गढ़ रही है। और हमने देखा, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हो, क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास आउट होना हो, या फिर सेना, वायुसेना में भी अग्रिम प्रति के मोर्चों पर काम करना हो, हमारे देश की महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी मातृशक्ति अपने पराक्रम से, अपने कौशल से भारत का मान सम्मान ना आगे बढ़ा रही हो। महोदय, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों ने प्रत्येक मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वो वीरता, अदम्य साहस की प्रतीक तीलू रतवेली हो, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अन्याय के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूका, या उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहे जाने वाली रानी जिया रानी हो, जिन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के नाकों चबवा दिए, या फिर
हम सभी ने इतिहास पढ़ा है, या गढ़वाल की रानी कर्णवती हो, जिन्होंने अपने पराक्रम से मुगल सेना को परास्त कर इतिहास में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, या फिर चिपको आंदोलन की अग्रदूत गौरा देवी हो, जिन्होंने जंगलों और पर्यावरण की रक्षा के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। ये सभी महान नारियां उत्तराखंड की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक हैं, जहां नारी शक्ति ने हर युग में साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान का अद्वितीय परिचय दिया है। हमारी मातृशक्ति ने हमेशा ये सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर नारी केवल भागीदार करना ही नहीं, बल्कि नेतृत्व करना भी जानती है। हर क्षेत्र में उनकी कुशलता ने देश को एक प्रेरणा देने का काम किया है, राज्य को प्रेरणा देने का काम किया है। हमारी माताओं बहनों ने अपने त्याग से, संघर्ष और साहस से न केवल जन आंदोलन को नई दिशा प्रदान की, बल्कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में, उसका नींव रखने में या राज्य प्राप्ति तक, संपन्न होने तक अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो उसमें उत्तराखंड राज्य की, हमारी मातृशक्ति की भूमिका थी। मातृशक्ति ने हमेशा बढ़ चढ़ के उस आंदोलन को चलाने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना करना असंभव है। महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार है, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो वो केवल अपने परिवार का ही काम नहीं करती है, बल्कि समाज को भी संभालती है, राष्ट्र को भी प्रगति में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में भी, राष्ट्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। नारी शक्ति के इसी सामर्थ्य को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका सम्मान दिलाने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के सदनों पर लाया गया, और इस ऐतिहासिक अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये इन सदनों में केवल मातृशक्ति का संख्या बढ़ाने का प्रयास भर नहीं था, बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विराट संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए भारत देशवासियों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को उनसे सहयोग और समर्थन का आह्वान किया था। इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले लोकसभा चुनाव तक देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार उनको मिले, इस उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया। परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवराज, उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे, पूरे देश की मातृशक्ति ने उसको देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही के कार्यक्रम में मैं कहा था, जब मैं मातृशक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ था, उस अवसर पर मैंने ये बात कही थी, मैं उसको फिर से दोहराता हूँ। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई, जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था, और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के सम्राट अखिलेश यादव सहित उत्तराखंड विधानसभा से मुख्यमंत्री धामी को सुन रहे थे आप। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, देखते रहे प्राइम न्यूज़। नमस्कार।